brought to you by ITEL and Higher. दो शख्स काले सूट और बाउलर हैट पहने हुए बाइसन की खोपड़ियों के ढेर पर खड़े हैं। हजारों हजार खोपड़ियां। 19वीं सदी की ये तस्वीर डराने वाली है। हजारों खोपड़ियां जो इकट्ठा कर रखी गई हैं और आकाश की तरफ बढ़ती दिखती हैं। ये तस्वीर तो असहज करती ही है, पर इस तस्वीर में एक और भी गहरा रहस्य पहलू छिपा है। देखने में लग सकता है कि ये उत्साही शिकारियों के मनमाने कामों का नतीजा है, पर शायद ऐसा नहीं है। ना ही शान से पोज दे रहे ये शख्स महज शिकारी हैं। जानकारों का एक धड़ा मानता है कि ये खोपड़ियां एक संगठित सोची समझी मुहिम का सबूत हैं। मुहिम जो स्थानीय अमेरिकी यानी नेटिव अमेरिकन के खिलाफ छेड़ी गई थी। इरादा था बाइसन को ख़त्म करना और मूल अमेरिकी लोगों को एक ज़रूरी संसाधन के अभाव में रखना, और इनमें जो मूल अमेरिकी इस मुहिम से बच पाए उन्हें छोटे इलाकों में रहने पर मजबूर कर दिया गया ताकि अंग्रेज़ सेटलर्स उन पर काबू रख सकें। ये सारी कहानी शायद इसी तस्वीर में छिपी है। विदेशियों की क्रूरता, स्थानीय लोगों का दर्द, सब कुछ इस तस्वीर में छिपा हुआ है। फिल्म निर्माता और प्रोफेसर ताशा हर्बर्ट कहते हैं, कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक ताकतें कैसे विनाश का महिमा मंडन करती थीं, ये तस्वीर दिखाती है। साल 1892 में खींची गई ये तस्वीर अमेरिका के मिशिगन कार्बन वर्कर्स के बाहर ली गई थी। बता दें कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में बाइसन, जिसे कि कमोबेश भैंसा समझ सकते हैं, उनकी जनसंख्या करीबन 3 से 6 करोड़ थी। वहीं जब ये तस्वीर ली गई तब जंगलों में इनकी संख्या महज 456 रह गई थी। एक पूरी की पूरी प्रजाति के पीछे हाथ धोकर पड़ने की क्या वजह थी? इस तस्वीर का क्या इतिहास है और विदेशी ताकतें अपना अधिकार जमाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं, जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी एक तस्वीर और त्रासदी की। यूरोपीय देशों ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनियां बनाई। व्यापार से शुरू हुए सिलसिले युद्ध तक पहुंचे, लेकिन ये युद्ध हमेशा इंसानों तक ही सीमित नहीं रहे। इनकी जद में प्रकृति भी आई, जो इंसानों के स्याह और क्रूर पहलू का हिस्सा था। ऐसे ही कई संघर्ष अमेरिका के मूल स्थानीय लोगों और बाद में बसने वाले विदेशियों के भी हुए, जिनमें से एक हिस्सा ये तस्वीर बताती है। बकौल हर्बर्ट, बाइसन का विनाश औपनिवेशिक विस्तार का एक सोचा समझा यानी स्ट्रेटेजिक हिस्सा था, जो कि पश्चिम यानी कि अमेरिकी भूभाग को वश में करने के लिए किया गया था, ताकि तथाकथित जंगली इलाकों को सभ्य बनाया जा सके। इस क्रम में इन जानवरों की भी हत्या हुई, जिससे उन स्थानीय जनजातियों पर गहरा असर हुआ जो इस जानवर पर निर्भर थीं। दरअसल मूल अमेरिकी सालों से बाइसन का शिकार करते रहे हैं। इन्हें बाइसन राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। इनके लिए ये एक प्राथमिक स्रोत हुआ करता था। इनसे उन्हें खाने को मांस मिलता था, रहने को जगह और खाल से कपड़े मिलते थे। वहीं इनकी हड्डियां हथियार बनाने में काम आती थीं। लेकिन औपनिवेशिक ताकतों ने इन राष्ट्रों और इन जानवरों के साथ जो सलूक किया, उसकी झलक बाद के तमाम सालों में भी देखने को मिली। एक हालिया शोध में ये भी पता चला कि यहाँ दूसरी जगहों के मुकाबले बच्चों की मृत्यु दर बढ़ गई, और इन सब के पीछे था शिकार, जो इस तस्वीर में साफ दिखता है, जो अमेरिकी इतिहास के एक कम बात किए जाने वाले पहलू को बताती है। हर्बर्ट कहते हैं, पूरे उत्तरी अमेरिका में आदिवासी लोग इस जानवर पर निर्भर थे। इस प्रमुख प्रजाति को ख़त्म करना मूल अमेरिकियों के खिलाफ भूख को एक हथियार बनाने जैसा था। उन्हें कमज़ोर करना ताकि उन पर काबू पाया जा सके और उनके इलाकों से उन्हें ही बाहर किया जा सके। दरअसल मूल अमेरिकियों की ज़मीन हथियाने के लिए विदेशियों ने कई हथकंडे अपनाए। मसलन हाल ही में आई फिल्म किलर ऑफ फ्लावर मून की कहानी ही ले लीजिए, जो इन्हीं मूल अमेरिकियों की ज़मीन हथियाने के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, बाइसन के इतने इस्तेमाल के बावजूद माना जाता है कि मूल अमेरिकी शिकारी सालाना 10 लाख से कम बाइसन का शिकार करते थे, जो 1800 के दशक के शुरू में इनकी 3-6 करोड़ की आबादी पर ज़्यादा असर नहीं डालता था। लेकिन 1 जनवरी 1889 तक अमेरिका में सिर्फ 456 शुद्ध नस्ल के बाइसन बचे रह गए, और उनमें से 256 को येलोस्टोन नेशनल पार्क और कुछ दूसरे नेशनल पार्क्स में रखा गया था। पर इन हत्याओं की वजह क्या थी जिसने एक प्रजाति को विलुप्ति की कगार पर ला दिया? बाइसन की हत्याओं का आईना ये तस्वीर, जिसे लेकर इतिहासकार बेथनी ह्यूज कहती हैं, ये औपनिवेशिक दौर के बुरे वक्त की याद तो दिलाती ही है, पर यह कारोबारी उपभोग की नीतियों पर भी रोशनी डालती है। दरअसल बाइसन के इतने बड़े पैमाने पर संहार की कई वजहें थीं, जिनमें 3 बड़े रेल रोड बनाना भी है।
जिन्हें सबसे प्रसिद्ध बाइसन इलाकों से लेकर जाना था। इससे जानवरों की खाल और मांस की नई मांग पैदा हुई। वहीं आधुनिक राइफलों ने इन्हें मारना और आसान बना दिया। लेकिन बाइसन के उत्पादों की बढ़ती मांग के अलावा इन जानवरों की संख्या में गिरावट का एक और भयावह कारण था। मूल अमेरिकी विषयों से जुड़ी बेथनी ह्यूजेस कहती हैं, धन और शक्ति की लालसा, जमीन का हक, गुलामी, असीमित विकास और फायदे की चाहत सब इन हत्याओं के पीछे थे। जब 1869 में रेल रोड का निर्माण पूरा हुआ तो इसने इस प्रजाति के विनाश को और तेज कर दिया। कुछ साल बाद 1871 में पेंसिल्वेनिया की एक चमड़ा कंपनी ने बाइसन की खाल को कमर्शियल चमड़े में बदलने की एक विधि निकाली, जिसके बाद खाल के शिकारी मैदानों में रहने वाले झुंडों को चौंकाने वाली तेजी से खत्म कर रहे थे। वहीं बाइसन खोपड़ियों की ये कुख्यात तस्वीर मिशिगन कार्बन वर्क्स में ली गई थी, जो हड्डियों को प्रोसेस करने वाली एक रिफाइनरी थी। वहां बाइसन की हड्डियों को चारकोल में बदला गया, जिसका उपयोग चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए किया जाता था। हड्डियों का उपयोग गोंद और खाद बनाने में भी किया गया। कुल मिलाकर कहें तो हड्डियों से भी मुनाफा बनाया जा रहा था। बकौल ह्यूजेस, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद साथ साथ चलते हैं। बाइसन की हड्डियों को प्रोसेस करके इस कंपनी ने जो पैसा कमाया, उसका फायदा उठाना और उसे बढ़ाना विदेशी नीतियों का हिस्सा था, जिन्होंने स्वदेशी लोगों को उनकी जमीन, राष्ट्र और संस्कृति से वंचित कर दिया। वो आगे कहती हैं, ये फोटो केवल औपनिवेशिक अतीत के नुकसानों की याद दिलाने वाली नहीं है, बल्कि ये बताती है कि नैतिकता का पतन कैसे होता है। चीनी जैसी चीजों को बनाने के लिए कितनी हिंसा का इस्तेमाल हो सकता है। बाइसन की हत्या भी कुछ सैन्य अभियानों का हिस्सा थी, जिनमें संसाधनों की कमी को एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दरअसल पश्चिमी सेना के अधिकारियों ने अमेरिकी उपनिवेशीकरण के दौरान सैनिकों को बाइसन मारने के लिए भेजा, ताकि मूल अमेरिकियों के संसाधन खत्म किए जा सकें। इतिहासकार रॉबर्ट वूस्टर ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन पॉलिसी में बताया है कि जनरल फिलिप शेरिडन जनजातियों के खिलाफ टोटल वॉर रणनीति के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, और उन्होंने ये मान लिया था कि बाइसन को खत्म करना मूल अमेरिकियों के आम जीवन को मिटाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। शेरिडन ने 1868 में एक साथी जनरल को लिखे खत में कहा, सरकार के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनके स्टॉक को खत्म करके गरीब बना दिया जाए और फिर उन्हें दूसरी जगह बसाया जाए। वहीं एक और सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉज ने एक शिकारी से कहा, हर बाइसन को मार डालो, हर मरा हुआ बाइसन एक कम नेटिव अमेरिकी है। नेटिव अमेरिकियों को पता था कि क्या हो रहा है। इनमें से कियोवा जनजाति के मुखिया संताता को अंदाजा था कि बाइसन को नष्ट करना मूल लोगों को नष्ट करने के बराबर है। टेक्सास के बाइसन शिकारी बिली डिक्सन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जनरल फिल शेरिडन ने मैदानों की जनजातियों को हमेशा के लिए वश में करने और उन्हें हराने के लिए वही किया जिसका संताता को डर था। बाइसन से नेटिव अमेरिकियों को वंचित करने का मतलब था कि उन्हें पश्चिमी सेना के बनाए नए इलाकों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ताकि वो जीवित रहने के लिए महज खेती करें। सेना की रणनीतियां कामयाब रहीं। कियोवा जनजाति के सदस्यों को बाद में ओक्लाहोमा के एक रिजर्व में भेज दिया गया। इसका असर भी दिखा। एक पीढ़ी के भीतर उन नेटिव अमेरिकियों की औसत ऊंचाई 1 इंच से ज़्यादा घट गई, क्योंकि ये बाइसन पर अत्यधिक निर्भर थे और इस संहार से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। वहीं बच्चों में मृत्यु दर भी कम हुई। हालांकि सालों से इतने बड़े पैमाने पर हत्या पर बहस होती रही है। शिकारी 3 से 6 करोड़ जानवरों को कैसे मार सकते थे? 2018 की एक रिसर्च ने इसके पीछे एक महामारी का हाथ बताया, जिसने जानवरों की जान ली हो सकती है, ऐसा कहा गया। शायद इनके पीछे एक वजह होती, पर लालच, कब्जे की चाहत, उपभोग और विलासिता ने मिलकर करोड़ों जानवरों की जान ली होगी शायद। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।